झारखंड एकेडमिक काउंसिल के इंटरमीडिएट और साइंस और कॉमर्स का परिणाम जारी हो चुका है। कई जिलों का जहां बेहतर प्रदर्शन रहा है, वहीं कई जिलों में निचले पायदान पर भी कई जिले हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अब खराब रिजल्ट वाले जिलों के साथ साथ स्कूलों पर भी कार्रवाई करने के मूड में है। खराब रिजल्ट वाले 3 से 5 जिले और 60% से कम रिजल्ट वाले संस्थानों से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। जिलों को 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया जाएगा और किन कारणों से परिणाम खराब हुआ है, ये भी देखा जाएगा। शिक्षकों और संसाधनों के बावजूद अगर छात्र छात्रा असफल हुए होंगे तो संबंधित स्कूलों के प्राचार्य या प्रभारी प्रधानाध्यापक पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साइंस में सबसे खराब खूंटी का रिजल्ट रहा 60.881 यानी कि 60.81%। दुमका का 65.02% और सरायकेला का 68.44% रिजल्ट रहा। जबकि 13 जिले ऐसे हैं जहां का परिणाम 71% से 79% रहा है। वहीं कॉमर्स में सबसे खराब गोड्डा का तकरीबन 84.66% और दुमका का 84.91% परिणाम रहा है। जबकि गढ़वा, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, देवघर और साहिबगंज का परिणाम अगर हम जिक्र कर ले तो 86% से 90% के अंदर रहा है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने पिछले दिनों की सीबीएसई के 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को शो कॉज नोटिस जारी किया है। इसमें 10वीं के 19 और 12वीं साइंस में 19 और कॉमर्स में 10 और आर्ट्स में 9 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को नोटिस जारी किया गया है। फिर से जरा एक बार आप समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। कॉमर्स में सबसे खराब गोड्डा का रिजल्ट रहा और इसमें से अगर हम बात कर लिया जाए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की, अगर बात कर लिया जाए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। इसमें से 10वीं के 19 स्कूलों को नोटिस दिया गया है, 12वीं साइंस में 19 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है, कॉमर्स में 10 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है, आर्ट्स में 9 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को नोटिस जारी किया गया है। तो रिजल्ट बेहतर है तो बधाई के पात्र वो सारे स्कूल हैं, लेकिन जिन स्कूलों के रिजल्ट्स बेहतर नहीं हैं, वो अब जवाब दे कि उनके स्कूलों का रिजल्ट बेहतर क्यों नहीं है, आखिर कहां कमी रह गई है। तो 1 हफ्ते के भीतर स्कूलों को रिपोर्ट भेजनी होगी। गढ़वा, सरायकेला तमाम ऐसी जगह है जहां रिजल्ट्स अच्छे भी रहे हैं। जेएससी बोर्ड परीक्षा में खराब रिजल्ट वाले पर अब नकेल कसेगी, बड़ी कार्रवाई करेगी। तो जैक बोर्ड की परिणाम निकल चुके हैं और ऐसे में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, बहुत जिले ऐसे हैं जो टॉप कर रहे हैं, लेकिन कुछ जिले ऐसे भी हैं जो बहुत मिनिमम परसेंटेज लेकर के आ रहे हैं, यानी कि मात्र पास किए हैं, यानी कि अच्छा प्रदर्शन नहीं है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि वही एसेसरीज, वही कॉपी किताब, वही शिक्षक सभी जगह है, तो ऐसे में बच्चों का रिजल्ट डिग्रेड क्यों हो रहा है। और ये इसका रिपोर्ट अब 1 हफ्ते के भीतर ही जमा करना होगा स्कूलों को। जेएससी बोर्ड अब इन सब पे नकेल कस रही है। अब सबका रिपोर्ट जानना चाहेगी कि 60% से कम और 60% वाले स्कूल के रिजल्ट आखिर क्यों हुए, कहाँ कमी है। वही बेहतर जिसके रिजल्ट्स आए हैं उसकी तो खबरें मीडिया में खूब चली ही, साथ ही साथ उनकी भी खबरें अब चल रही हैं जिनके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। 13 जिलों में साइंस की अगर बात कर ली जाए तो 71 से 79 के रिजल्ट्स हैं, परसेंटेज हैं। कॉमर्स में सबसे खराब गोड्डा रहा है। गढ़वा, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, देवघर और साहिबगंज का 86% से 90% के रिजल्ट्स रहे हैं। जेएससी बोर्ड परीक्षा में खराब रिजल्ट पर अब एक्शन होगा। 60 से कम रिजल्ट वाले स्कूलों पर अब कार्रवाई होगी कि आखिर क्या कुछ रीजन रहे। जैक शिक्षा विभाग को अगले सप्ताह इंटर विज्ञान और वाणिज्य का रिजल्ट सौंपेगा। साइंस में सबसे खराब खूंटी का रिजल्ट रहा है 60.81। 13 जिलों में साइंस का परिणाम 71% से 79% रहा है। कॉमर्स में सबसे खराब गोड्डा का रिजल्ट 84.66%। ये भी अब सवालों के दायरे में है कि आखिर यहाँ पर भी रिजल्ट खराब क्यों। गढ़वा, सरायकेला तमाम ऐसी जगहें हैं जिनका रिजल्ट डिस्टर्ब भी चल रहे हैं और कई ऐसे जिले हैं जिनका रिजल्ट बेहतर भी है।
तो 60% से कम रिजल्ट वाले स्कूलों पर अब कार्रवाई की जाएगी, अब नकेल कसी जाएंगे। और सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर ये रिजल्ट्स ऐसे क्यों आए हैं। जब आपको एसेसरीज सारे सेम दी जा रही है, पैटर्न सारे सेम है, सिलेबस सारे सेम है, तो फिर दिक्कत कहाँ। टीचर्स भी आपको हाईली प्रोफाइल आपको प्रोवाइड की जा रही है, एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, फिर रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। सवाल तो बड़ा है। और ऐसे में अब उन स्कूलों पर जरूर नकेल कसे जाएंगे। अंजनी हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए बने हुए हैं। अंजनी, बेहतर रिजल्ट्स वाले के स्कूलों को हम लोगों ने खूब सुर्खियों में लाया, बधाइयां भी दी। जिन लड़कियों ने, जिन छात्रों छात्राओं ने जिन्होंने टॉप किया, उनको भी हमने खूब सारी बधाई दी। लेकिन ये बहुत अच्छी पहल है उन स्कूलों पर भी नजर डालना जिन्होंने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है। सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर इतना रिसोर्सेज खर्च होते हैं इन स्कूलों पर, टीचर्स की सैलरी जाती है, इनके पास जो एसेसरीज जाते हैं, जो किताबें इनको मुहैया कराई जाती हैं, जो लेबोरेटरीज में जो सामानें हैं, सब कुछ तो सबके लिए इक्वल रहती है। फिर कहां कमी रह जाती है अंजनी, जिससे कि रिजल्ट्स इतने खराब हो जाते हैं कुछ स्कूलों को। अंजनी, देखिए पूरे राज्य में आप देखेंगे तो जो रिजल्ट जो आए हैं वो 10th का रिजल्ट हो या 12 इंटरमीडिएट का रिजल्ट हो, और उसमें एक नया अध्याय भी है, वो है CBSE बोर्ड के तहत जो है 80 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी जो शामिल है, उनके जो परिणाम है, परिणामों का आकलन जो है शिक्षा विभाग कर रहा है। ऐसे इंटरमीडिएट में भी आर्ट्स के परिणाम नहीं आए हैं। दरअसल जो खबरें हैं कि जो शिक्षा विभाग है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, जिस तरह से बातें निकल कर आ रही हैं कि जहां के परिणाम अच्छे नहीं हैं उन स्कूलों पे कार्रवाई होगी। तो ये हमें लगता है कि कार्रवाई के जगह सुधार या प्रशिक्षण की बात हो तो ज़्यादा बेहतर हो, और इसमें सिर्फ स्कूल के शिक्षक या स्कूल के प्रिंसिपल को एक पक्षीय होकर कार्रवाई करने की बात हमें लगता है थोड़ी बेईमानी होगी। दरअसल उन अभिभावकों से भी बातचीत करने की जरूरत है जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो एक आप वन साइडेड बात नहीं कर सकते हैं। हमें जो लगता है कि अभिभावकों से भी जो है शिक्षा विभाग को बातचीत करनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि परिणाम खराब आए हैं तो विभाग पूछेगा ही, अब पूछना भी चाहिए। लेकिन यदि कहीं कुछ कमियां हैं, कहीं तालमेल की कमी है या कुछ अन्य चीज़ों की परेशानी है, तो पहले परेशानियों पे शिक्षा विभाग को आकलन करना चाहिए, क्योंकि ये वही शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाते भी हैं और कई सरकारी योजनाओं में ये शामिल भी होते हैं, उसमें भी काम करते हैं, जैसे चुनाव में काम करते हैं। तो कई अलग अलग तरह के जो कार्य हैं वो जरूर लिए जाते हैं। और स्कूलों में आप देखेंगे तो तुरंत जो है अपडेट रिपोर्ट्स मांगे जाते हैं मोबाइलों में। तो जैसे कि हम लोग सरकारी स्कूलों में घूमते हैं तो स्कूलों में देखते हैं शिक्षक परेशान रहते हैं, तो पूछने पे बताते हैं कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है जिसे 10 मिनट में बनाकर भेजना है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये तमाम चीज़ों के बीच में शिक्षक पढ़ा रहे हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पूरे राज्य में आप देखेंगे जो सरकारी स्कूल्स है, वहाँ हमें लगता है कि 15 से 20% ही स्कूल होगा जहाँ पे परमानेंट शिक्षक, परमानेंट प्रिंसिपल है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि कोई परमानेंट प्रिंसिपल होगा तो उसकी सोच थोड़ी अलग होगी। तो हमें लगता है कि प्रभारी प्रिंसिपल के भरोसे राज्य के जो सरकारी स्कूल है वो चलाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये बड़ा है कि आखिर 10th के जो रिज़ल्ट आए हैं, 12 के जो रिज़ल्ट आए हैं, जिन स्कूलों के रिज़ल्ट खराब हैं, जिसका 60% से कम रिज़ल्ट हुआ है, कई स्कूलों के बहुत अच्छे परिणाम हैं, तो अच्छे स्कूलों को आप सम्मानित भी करें, और जो जिनका परिणाम खराब है उनसे पहले आप उनकी परेशानियों को पूछें, क्योंकि हमें लगता है पनिशमेंट या कार्रवाई ये शब्द जो है शिक्षकों को आहत करेगा,
क्योंकि आप स्कूलों में जाएंगे तो शिक्षक पढ़ाते ज़रूर हैं, और दरअसल सरकारी स्कूलों में आप देखेंगे तो जो बच्चे पढ़ते हैं वो काफ़ी स्लम में एरिया से भी बच्चे आते हैं। वैसे बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर 60% से कम रिजल्ट क्यों हुए हैं। कि जब हम कार्रवाई करेंगे शिक्षकों पर चाहे स्कूलों पर तो डिमोरलाइज होंगे शिक्षक। थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहेंगे, जब बिहार में बीपीएससी लेवल से जब टीचर्स के एग्जाम कंडक्ट करने की तैयारी जब हो रही थी ना, तो उस वक्त भी ये बातें सामने आ रही थी। उस वक्त के पाठक जी थे, अपर मुख्य सचिव थे उस वक्त, कि ये टीचरों के साथ ज्यादती है, बहुत ज्यादा इनके साथ टाइट बिहेवियर किया जा रहा है। लेकिन नतीजे बहुत अच्छे उभर के सामने आए। बीपीएससी लेवल से एग्जाम भी कंडक्ट करवाए गए, उन पर रूल रेगुलेशन कि इतने बजे आपको स्कूल पे आनी है। अब बिहार को अगर देखा जाए, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको आप तुलना मत समझिएगा। अब वहां पर टीचर्स के स्तर भी बढ़े हैं, क्वालिटीज भी बढ़े हैं, और वही ग्रामीण बच्चे जो वहां पर पढ़ने जाते हैं अब वो क्वालिटी टीचर्स को ले रहे हैं, क्वालिटी टीचिंग ले रहे हैं। यहाँ पर टीचर्स के ऊपर कार्रवाई करने से ये जरूर लाभ हो जाएगा कि टीचर्स अब डिसिप्लिन हो जाएंगे। टीचर्स को अब लगने लगे पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। रही बात, आपने जिक्र किया पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स की, तो स्कूलों को ये तो कंडक्ट करवाना ही चाहिए। ये स्कूलों की जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स के साथ टीचर्स की मीटिंग करवाएं कि आखिर बच्चा कहाँ गड़बड़ कर रहा है। अंजलि, देखिए स्कूलों में जो है अभिभावकों के साथ शिक्षकों और प्रिंसिपलों की भी मीटिंग होती है, जिसे अभिभावक मीटिंग कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि मीटिंग में मीटिंग होती है, लेकिन हमें लगता है कि जो हम लोगों ने जो देखा है, थोड़ी अभिभावकों से भी इस मसले पे बातचीत करनी चाहिए। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि बिहार में किस तरह से तब्दीली आई है, और उसी क्रम में झारखंड में 1,10,000 शिक्षकों का हम कह सकते हैं कि एक आकलन परीक्षा हुआ है। तो ये भी हमें लगता है कि शिक्षा विभाग को कई सवालों का जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन हमें लगता है कि जो तालमेल यदि बेहतर रहेगा और शिक्षकों से सीधे 1-to-1 बातचीत होगी, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में परिणाम बेहतर होंगे। लेकिन जो अभी जो परिणाम आए हैं, आप उसमें यदि गौर करती हैं तो ये एक चीज़ उभर कर आया है कि ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे हैं वो टॉप स्टेट लिस्ट में हैं। तो वो एक बड़ा सवाल है कि ग्रामीण परिवेश में बच्चे पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हैं और शहरी इलाकों के जो रिजल्ट्स हैं वो पहले की तुलना में उतना बेहतर नहीं है जो उम्मीद किया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा समय है, एक ऐसी घड़ी है कि इसे बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत प्लानिंग के तहत जो है बातचीत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वही शिक्षक है जो लगातार बच्चों को पढ़ाते हैं। ये वही शिक्षक है जो सरकार की तमाम बातों को सुनते हैं। ये वही शिक्षक है यहाँ की आप देखेंगे कि बच्चे आज के समय में जो रिजल्ट है, बच्चे अच्छा मार्क्स ला रहे हैं। तो मेहनत शिक्षक भी करते हैं, यदि कहीं कमी है तो उसे दूर करने की ज़रूरत है। और इसमें हमें लगता है कि ये शिक्षा विभाग आगे बढ़कर इन चीज़ों पे गौर करेगा तो ज़रूर तब्दीली आएगी। लेकिन शिक्षकों को भी आत्ममंथन ज़रूर करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, हमारा स्कूल कहाँ है। क्योंकि यदि एक स्कूल में शिक्षक और प्रिंसिपल है तो तमाम लोगों के तालमेल से बेहतर काम होता है। बिल्कुल अंजलि, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आपने बिल्कुल सही बात कह डाली कि अगर टीचर्स स्कूल में प्रिंसिपल है और स्टूडेंट्स भी हैं तो एक अच्छी तालमेल बेहद ज़रूरी है। और एक स्कूल की ये बेहतर जिम्मेदारी होती है कि वो अपने रिजल्ट्स को बेहतर करे, ताकि जिस तरीके से बाकी स्कूलों के नाम रोशन हो रहे हैं उनके भी हो, और उनके स्कूलों का नाम उस लिस्ट में ना आए जिस लिस्ट में अभी हम जिक्र कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंजलि तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।